क्लास, स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हल्द्वानी इविक्शन केस के बारे में, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जितने इलीगल इंक्रोचर हैं उनकी बस्ती को डिमोलिश कर दिया जाए और उन्हें वहाँ से हटा दिया जाए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। तो हम ये पूरे मामले को जानते हैं अपने इस वीडियो में। ये मामला 2013 में स्टार्ट हुआ जब एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया गया उत्तराखंड हाई कोर्ट में कि गौला रिवर में इलीगल माइनिंग चल रही है, जो कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के करीब है। जब इस मामले को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुना तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि रेलवे अथॉरिटीज़ और उत्तराखंड गवर्नमेंट ये एग्जामिन करे कि उस एरिया में कितने इलीगल इंक्रोचर हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है। 2017 में जब रेलवे अथॉरिटीज़ और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि 4365 इलीगल इंक्रोचर वहाँ पे इंक्रोचमेंट किए हुए हैं। फिर उसके बाद एक अदर PIL डाली गई उत्तराखंड हाई कोर्ट में कि ये जो इलीगल इंक्रोचर हैं इन्हें वहाँ से हटाया जाए, उन्हें वहाँ से रिमूव किया जाए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लास्ट मंथ में ये ऑर्डर दिया रेलवे अथॉरिटीज़ को कि जो इलीगल इंक्रोचर हैं जो कि गफूर बस्ती भारपुल एरिया हल्द्वानी के पास में हैं, उन्हें रिमूव किया जाए, उनका जो बस्ती है डिमोलिश कर दी जाए विदिन 1 वीक नोटिस देकर। उन्हें 1 वीक की नोटिस देकर उनकी बस्ती को डिमोलिश कर दिया, क्योंकि वो रेलवे के लैंड पे इलीगली रह रहे हैं। अब जो वहाँ बस्ती वाले हैं उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि वो रेलवे का लैंड नहीं है, वो नजुल लैंड है। अब नजुल लैंड क्या होता है? नजुल लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होता है या गवर्नमेंट लैंड होता है, जिसे गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती है कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर लोग रह सकते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि ये लैंड उन लोगों ने लीज पे लिया था, ऑक्शन पे लिया था, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही उन्हें सारे पेपर्स प्रोवाइड कराए गए थे। उन लोगों ने बताया कि उन लोगों का बिजली का बिल है, गैस सप्लाई है, जो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड की हैं, इसलिए ये लैंड इलीगल नहीं है, ये लैंड नजुल लैंड है। नजुल लैंड रूल 3 ये कहता है कि अगर वो लैंड को किसी रेलवे अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने सैंक्शन किया हो या परमिशन दिया हो लीज या ऑक्शन के लिए, तब वो लीगल है। लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, ऐसे कोई पेपर्स नहीं हैं कि रेलवे अथॉरिटीज़ ने या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने उसको वेरीफाई किया है, लीज या ऑक्शन पे दिया है। इसके अगेंस्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये बात बोली है, जिसे आप देख सकते हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सच इंक्रोचर्स डिड नॉट हैव एनी राइट एंड टाइटल वेस्टेड विद देम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड हेंस दे वुड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस टू ट्रीटेड टू बी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बताया कि इनका कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे रहने का, ये रेलवे का लैंड है, इनके पास कोई ऐसे पेपर नहीं हैं जो ये साबित करते हैं कि ये लैंड इन्होंने लीज या ऑक्शन पे लिया था, और ये अनऑथराइज्ड इस लैंड को यूज़ कर रहे हैं। ये लैंड रेलवे का है तो रेलवे को मिलना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने और यह आदेश दिया कि इनकी बस्ती को डिमोलिश कर दिया जाए। हम और ऑब्जर्वेशन देखते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। हम देखते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है। द रेलवे अथॉरिटीज इन कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफ बी नीड with any other paramilitary forces shall immediately after giving a week notice to the occupants over the railway land ask them to vacate the land within a foreseen period। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर दिया कि आप पैरामिलिट्री यूज़ करिए, पुलिस यूज़ करिए, CRPF यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ करिए, लेकिन जो ये इनलीगल इंक्रोचर हैं इन्हें वहाँ से हटाइए 1 वीक का नोटिस देकर। If the occupant encroacher failed to vacate the premises and land a dispute of the railway after being noticed, it will open for the railway authority that they in joint coordinate with the local police, district magistrate, senior superintendent, 174 of police and other paramilitary forces as referred to above will initiate immediate action and take a powerful possession of the occupied land for such occupant encroacher। कोर्ट ने बोला कि अगर इंक्रोचर वहाँ से नहीं हट रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो रेलवे अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करे, सुपरिटेंडेंट से बात करे, 174 इम्पोज करे, पैरामिलिट्री यूज़ करे और उन्हें वहाँ से हटाए और उनके जो पोजीशन है फोर्सफुली वहाँ से हटाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टेक अ फोर्सफुल पोजीशन ऑफ द ऑक्युपाइड लैंड फॉर सच ऑक्यूपेंट एंड इंक्रोचर, यानी फोर्सफुली उन्हें हटाए वहाँ से।
The statutory authorities as referred to above will demolish or remove the unauthorized structures which have been raised by encroacher on the railway track. और जो अथॉरिटीज़ है, जो रेलवे अथॉरिटीज़ है, वो डिमोलिश करे, रिमूव करे अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स को, चाहे वो स्कूल हों, हाउसेस हों, रिलीजियस प्लेसेस हों, उन्हें रिमूव करे जो कि रेलवे के लैंड पे बने हैं. इट विल बी ओपन फॉर द रेलवे अथॉरिटीज दैट इन केस इफ दे आर फोर्स टू यूटिलाइज एनी फोर्स टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर टू टेक इन पोजीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रेलवे अनऑथराइजडली ऑक्युपाइड बाय द इंक्रोचर्स द कॉस्ट विच इज इन्वेस्टेड बाय देम इन रिमूविंग द अनऑथराइज्ड लैंड ऑक्युपेंट वुड बी रिकवर्ड फ्रॉम देम एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू. और इस पे बताया कि जो रेलवे अथॉरिटीज़ को खर्चा है डिमोलिश करने में, पोजीशन लेने में, वह रिकवर कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू से. ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑब्जर्वेशन किया. इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. हम सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखते हैं. जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे दे दिया और अपनी ऑब्जर्वेशन क्या दी हम देखते हैं. The Supreme Court on the Thursday stayed the order of the Uttarakhand for removal of occupants in land claimed by railway in Haldwani, based on which the authorities issued evictions notice to over 4,000 families who claim that they have been residing in the area for years based on valid documents recognized by the government authorities. The bench comprising Justice Sanjay Krishna Kaul and Abhay Shoka passed the order while issuing notice to the state Uttarakhand and the railway in batch of special leave petition filed against. The bench particularly concerned with the fact that many of occupants have residing there for decades, claiming right on the basis of lease and auction. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जब उनके पास सारे लीगल पेपर्स हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उनके पास गैस का कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड किया था और सालों से वो वहाँ रह रहे हैं, तो फिर आप उन्हें कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि ये एक दो फैमिली की बात नहीं है, टोटल 4,000 फैमिलीज़ की बात है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया और इस मामले को 7 फरवरी 2023 के लिए टाल. कोर्ट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को और रेलवे अथॉरिटीज़ को यह आदेश दिया कि आप लोग एक प्रैक्टिकल रास्ता निकालिए जिससे इन 4,000 फैमिलीज़ को कोई हार्म ना हो, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है. ये कहाँ जाएंगे? आप लोग कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे इन लोगों का कोई नुकसान ना हो. ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ. धन्यवाद.